दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट होगा कि आखिर भारत के राष्ट्रपति सीधे लोगों द्वारा क्यों नहीं चुने जाते हैं। दूसरा पॉइंट होगा कि आखिर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से ही क्यों होता है। और तीसरा पॉइंट होगा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एसटीवी मेथड यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में। व्हाई इज इंडियाज प्रेसिडेंट नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा क्यों नहीं करवाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर है इंडिया सिस्टम इज बेस्ड ऑन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल, जहां पर पे हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करता है। सभी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य सीधे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं और इस प्रकार प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट नहीं होता है किसी भी एक्शन को लेने के लिए। और यही कारण है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन सीधे लोगों द्वारा नहीं करवाया जाता है। दोस्तों दूसरी बात यह कि अगर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा करवाया जाता है तो इसका खर्चा काफ़ी सारा आएगा और इसमें काफ़ी समय लगेगा, जो कि वर्थ इट नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली ही सही, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से ही क्यों करवाया जाता है, इस पे हम बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज अ मेथड ऑफ इलेक्शन इन विच द वेट और वैल्यू ऑफ ईच वोट इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड बाय द वोटर, डेट इज एमपी और एमएलए। सरल भाषा में बात करूं तो ज़्यादा बड़ी जनसंख्या वाले स्टेट के एमपी या एमएलए का जो वोट वैल्यू है वो कम जनसंख्या वाले स्टेट के एमपी या एमएलए से ज़्यादा होगा। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हर वोटर जितनी जनसंख्या का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है उसके अनुपात में वो मतदान कर सके। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से करवाया जाता है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से इलेक्शन करवाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, लेकिन जिस मेथड को हम यूज़ करते हैं वो है एसटीवी यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। एसटीवी इज अ प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम। इसमें वोटर किसी एक कैंडिडेट को वोट नहीं करता है, बल्कि वो अपनी पसंद के वरीयता क्रम के अनुसार सभी कैंडिडेट्स के नाम एक पेपर में लिखता है। जिस कैंडिडेट को वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है उसका नाम सबसे ऊपर लिखता है और जिस कैंडिडेट को वो सबसे कम पसंद करता है उसका नाम वो सबसे नीचे लिखता है। दोस्तों वोटिंग के फर्स्ट राउंड में अगर किसी कैंडिडेट को रिक्वायर्ड मिनिमम वोट्स नहीं मिलते हैं तो सबसे कम पसंदीदा कैंडिडेट को वोटिंग प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन उस कैंडिडेट के वोट्स बेकार नहीं जाते हैं। हारे हुए कैंडिडेट को डाले गए वोट्स के अंदर सेकंड चॉइस पर जिस कैंडिडेट का नाम लिखा होता है उस कैंडिडेट को वो सारे वोट्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और फिर दोबारा से इलेक्शन करवाया जाता है, दोबारा से वोटिंग करवाई जाती है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक किसी कैंडिडेट को रिक्वायर्ड मिनिमम वोट्स नहीं मिल जाते। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू वी यूज एसटीवी मेथड? We use STV method because the President of India must represent the entire nation, not just one political group. ज़रा इमेजिन कीजिए दोस्तों, अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक नॉर्मल इलेक्शन के रूप में करवाया जाता जहां हर एक वोटर केवल उसी कैंडिडेट को वोट डालता जिसे वो जिताना चाहता है, तो जीता हुआ कैंडिडेट सबकी पसंद नहीं होता क्योंकि सभी वोटर्स ने उस कैंडिडेट को वोट नहीं किया होता। दोस्तों एसटीवी मेथड ही इंश्योर करता है कि देश का राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करे, क्योंकि एसटीवी मेथड से चुना गया कैंडिडेट भले ही सभी वोटर्स की फर्स्ट चॉइस पहली पसंद नहीं हो, लेकिन सभी वोटर्स में से किसी ने उसे पहली पसंद माना है, किसी ने दूसरी, किसी ने तीसरी पसंद उसे माना होता है। इस प्रकार एसटीवी मेथड से चुना गया कैंडिडेट पूरे निर्वाचक मंडल का पसंदीदा कैंडिडेट होता है।